है एक नजर आज की खास खबरों पर। पिछले साल की तमाम बड़ी घटनाओं को पीछे छोड़कर कोरोना संक्रमण सदी की सबसे बड़ी घटना के तौर पर इतिहास में दर्ज हो गया है। इसके प्रकोप से दुनिया भर में हजारों लोगों की जान चली गई और लाखों लोग इसके संक्रमण के शिकार हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश के करोड़ों लोगों ने रात 9 बजे अपने घरों की तमाम बत्तियां बुझाकर मोमबत्ती, दिए और मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाई और इस तरह कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में एकजुटता का प्रदर्शन किया था। आज उस बात को याद किया जा रहा है। कोरोना ने बॉलीवुड को पूरी तरह से चपेट में ले लिया है। कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में खबर है कि अक्षय की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अक्षय कुमार मुंबई के हीरानंदानी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। बता दें, बी टाउन के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अक्षय ने ट्विटर के जरिए इस खबर को साझा किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि आज सुबह मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर में ही क्वारंटीन हो रहा हूं। शनिवार को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए तो वहीं 31 घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद घंटों चली गोलीबारी में इतने जवान शहीद हो गए। इस अभियान को शुरू करने के पीछे एक खुफिया सूचना थी। सुरक्षा बलों को यह खबर मिली थी कि वंचित नक्सली नेता हिडमा छत्तीसगढ़ के जंगलों में छिपा है। माना जा रहा है कि हिडमा ही शनिवार के हमले का मास्टरमाइंड है। खबरों के मुताबिक जहां यह अभियान चलाया गया वहां पहले से ही नक्सलियों का समूह हमले के लिए इंतजार कर रहा था और जब सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे तो उन पर 3 घंटे तक लगातार जमकर गोलाबारी हुई। मार्च के बाद नागपुर नगर निगम क्षेत्र में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में स्थिति लगभग समान है। हर दिन कोरोना से 50 से 60 लोग मर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए नागपुर नगर आयुक्त ने 30 अप्रैल तक नागपुर शहर में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की है। नागपुर में कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई कमजोर पड़ रही है। यहाँ नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है और निवासियों को नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। नागपुर महानगर पालिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। संपूर्ण सिटी को लॉकडाउन अप टू 30 अप्रैल 30 अप्रैल तक के पूर्ण लॉकडाउन नागपुर शहर के अंदर में लगाया है। ब्रेक द चेन, यही संकल्पना लेकर महानगर पालिका ने यह काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं ये कहना चाहूँगा, इसके अंदर में इसेंशियल सर्विसेज छोड़ के हॉस्पिटल से रिलेटेड सभी फैसिलिटीज, डॉक्टर से रिलेटेड सभी फैसिलिटीज, उसके बाद में दूध, बेकरी, किराना, ग्रोसरी, ये सब छोड़कर बाकी पूरे तरीके से सब चीजें बंद करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय नागपुर महानगर पालिका ने लिया है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर में इन सेतु जहाँ लेबर अवेलेबल है वो कंस्ट्रक्शन साइट शुरू कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पूरे तरीके से शुरू है। माल की आवाजाही शुरू हो सकती है, चालू हो सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार का पब्लिक मूवमेंट पर 100% रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। विशेष रूप से रेस्टोरेंट्स, बार, इनके ऊपर में पिकअप फैसिलिटी अवेलेबल है और वीकेंड्स के समय में होम डिलीवरी इसके तहत में ये शुरू है। पुलगांव शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनती जा रही है। हालात यह है कि घंटों जाम में फंसे रहना अब शहरवासियों के लिए आम बात हो गई है। हालांकि नगर में ट्रक, ट्रैक्टर, मोटर बाइक से पुलगांव से नाचनगांव सर्कुलर रोड पर जाम की समस्या निर्माण हो गई। उल्लेखनीय है, पुलगांव रेलवे स्टेशन होने के चलते शहर में आए दिन लोगों की भारी आमद रहती है। शहर की संकरी सड़कों तथा सिग्नल ट्रैफिक होने के चलते अब शहर में लगातार घंटों तक जाम लगा रहता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत स्वीकृत विभिन्न सड़कों का भूमि पूजन, सड़कों का निर्माण ग्रामीण विकास का पहला कदम है। कोई भी गांव विकास से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में
करोड़ों रुपए की विभिन्न सड़कों का भूमि पूजन आज संरक्षक मंत्री श्रीमती यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में और पूर्व पालक मंत्री श्री प्रवीण पोटे की उपस्थिति में हुआ। सांसद नवनीत राणा ने कहा, पिछली सरकार के दौरान इन सड़कों को मंजूरी दी गई थी और आज आघाड़ी सरकार में पूरी हो रही है, जिसके बनाने से ग्रामीणों में सड़कों के बनने पर खुशी निर्माण हुई है। इस अवसर पर सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्रामीण मौजूद थे। पुराने पुलगांव रेलवे फाटक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 भोपाल हैदराबाद राजमार्ग के तहत रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पिछले 3 वर्षों से बंद है। खुदाई वाली सड़क की वजह से इलाके के लोग धूल और मिट्टी की समस्या से भी जूझ रहे हैं, लेकिन सुस्त लोक निर्माण विभाग पुलगांव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। शिवसेना महिला जिला संगठिका सौ पुष्पाताई काले और अब्दुल सलीम ने लोगों के नेतृत्व में प्रशासन के खिलाफ तीव्र रोष प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने शिवसेना की मांग पर आज तक ध्यान नहीं दिया। आखिरकार शिवसेना के जन आंदोलन का असर पुलगांव प्रशासन पर दिखने मिला, जिसके चलते शहर में डामरीकरण की शुरुआत हुई है। इसके लिए प्रसार माध्यम का शिवसेना ने आभार व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दिया है। अनिल देशमुख एनसीपी के कोटे से गृह मंत्री थे। देशमुख ने राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दिया है। बता दें कि आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। यह फैसला हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की जनहित याचिका पर दिया है। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर वसूली के लिए टारगेट देने का आरोप लगाया था और इसी संबंध में सीबीआई जांच की मांग की थी। परमबीर सिंह के आरोपों के बाद से ही अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग उठ रही थी। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए एजीपी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।